कहते ना, जीवन में शुभ पल बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं और दुख वाले जो पल होते हैं वो जाने का नाम नहीं लेते। हम बड़ा धक्का देने की कोशिश करते हैं ये जाएं और अच्छे पल आएं, पर बुरे पल टिके रहते हैं और शुभ पल, अच्छे सुख के समय जो होता है वो जल्दी निकल जाता है। लेकिन कुछ ही पल सही, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कुछ पल ही सही, कुछ उस पूरे जीवन का अगर हम काउंटिंग करें, गणित लगाएं अपने जीवन के पूरे वर्षों का, तो भले ही उसका आधा बराबर भी हमने भगवान नाम लिया या सत्संग लिया नहीं लिया, लेकिन कुछ पल ही सही जीवन में थोड़ा ही, तनिक ही सत्संग हमारे जीवन को परिवर्तन कर देता है, बदल कर रख देता है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि 24 घंटे में 22 घंटे मेरा नाम लो, नहीं महाराज, व्यवहार कर्म भी तो आपको दिए हैं, लेकिन कहा हर कर्म में मुझे याद रखें। ऐसा नहीं है कि अब संतों के तो धन ही राम है, वो तो 24 घंटे प्रभु का नाम लेना ही चाहिए, अनिवार्यता है। लेकिन ग्रस्त जीवन वाले किस प्रकार लें, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारे व्यवहार हैं, कमाना भी है, बालकों के लिए भी समय देना है, फिर परिवार को देना है, फिर सामाजिक कार्यों को देना, फिर व्यवहार को देना है। ऐसे में वो भगवत नाम कब लें? बोले भैया उनके लिए समय कोई निश्चित नहीं है कि एक जगह बैठकर ही आप लीजिए। बोले भैया कर्म में भगवान नाम रख लीजिए, हर कर्म को भगवान का समझ लेंगे तो आपका 24 घंटे भजन होगा। यानी इस भाव से कर्म योग किसे कहते हैं? योग का मतलब होता है, योग युंज धातु से बना है, योग माने जुड़ना। अगर आपने जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, आप मान के चलिए आप 8 घंटे कमाते हैं, अब आपकी कमाई के अलग अलग साधन होंगे। हो सकता है कोई व्यापार करके धन कमाता है, तो कोई दुकान पर बैठकर करता है, तो कोई कृषि कार्य को ही महत्व है, तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है। सबके अलग अलग साधन हो सकते हैं, लेकिन सब कर्म में कर्म कर तो रहे हैं, लेकिन वो कर्म किसके लिए है? वो अपने लिए है कि हमें जो भी प्राप्त होता है वो अपने परिवार के लिए हम लगाते हैं। उसमें हमारा निजी स्वार्थ है कि जो भी मैं परिश्रम कुछ भी करूं अपने परिवार के लिए, अगर उसका समाज के लिए कल्याण हो रहा है। देखिए, एक नौकर की और सेवक में इतना ही अंतर होता है। एक नौकर होता है जिसका मतलब होता है कि मुझे तो इतना से इतने तक कार्य करना है और मुझे उसका पैसा मिलेगा। लेकिन सेवक वो है कि उसे भले ही पैसा मिले, लेकिन उसमें वो समय नहीं देखेगा, भले उसके लिए और ज़्यादा समय लग जाए उस कार्य के लिए। अगर कोई डॉक्टर है, अब उसका किसी हॉस्पिटल में ये शर्तें हैं कि वो 9 से 12 बजे ही बैठेगा मरीजों को देखने के लिए, और कभी कभार भीषण ज़्यादा भीड़ लग जाए मरीजों की और वो ये कह दे नहीं मेरी तो ड्यूटी पूरी होगी, मैं 12 बजे तक अब मैं तो अपना बैग उठाऊंगा और जाऊंगा। लेकिन वो ये देखे भैया रोगियों को, उनके दुखों को दूर करने का क्षमता प्रभु ने मुझे दी है, और पात्रता देने के बाद भी अगर मैं 1 घंटे और एक्स्ट्रा देख लूँगा तो क्या है? ये नौकरी तो अलग बात है, लेकिन मेरे मन से मुझे कुछ करना चाहिए, एक एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे, क्या हो रहा है? तो वो क्या है? वो कर्म धर्म पूर्वक हो गया, उस कर्म में धर्म जुड़ गया। अगर उसी कर्म को यदि आपको कर्म योग बनाना है, तो एक सीधा साधारण सा उदाहरण है कि आप कर्म को भगवत अर्पण करें। इस भावना से अगर आप कार्य कर रहे हैं तो ऐसे समझें आप ये कार्य नहीं कर रहे बल्कि सेवा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? हरि की कर रहे हैं महाराज। हे भगवान, जो मुझे 8 घंटे कमा रहा हूं इस शरीर के लिए है। जब वहां से पैसा अर्जित होगा तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो शरीर सही रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा तो आपकी भक्ति कर पाऊंगा, अच्छे कार्य कर पाऊंगा। तो मेरी सारी सेवा आपके लिए ही है। यदि मैं कुछ कार्य भी कर रहा हूं तो वो आपके लिए, तो क्या होगा?
भले ही आपके स्वार्थ के लिए वो कार्य हो रहा है, लेकिन आपने अपना मन और उस कार्य का जो दायित्व और समर्पित भाव है, जो कर्तृत्व भाव है, वो आपने भगवत अर्पण कर दिया है, तो वो कर्म योग बन गया। ऐसे समझे।